नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे जो कि जीएस और रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें चलाए गए IWD 2022 अभियान का विषय क्या था? तो इसका विषय पूछा गया है, तो इसका आप कमेंट में आंसर देते जाइए और अनुमान लगाते जाइए कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो इसका आंसर होगा वह है ब्रेक द वॉइस। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा चुनार। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारी बावली, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1993 में। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है 23वां अनुच्छेद जो है वो क्रय विक्रय या ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अफ्तानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो किस राज्य के मूल निवासी हैं? वह हैं अरुणाचल प्रदेश के। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया? तो ये किस किस के बीच किया गया? तो ये किया गया फ्रांस और भारत के बीच। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो अब कितने स्थल हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 34 स्थल अब हो गए हैं। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? ऑप्शन नंबर डी, VR। ठीक है, 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल पारित हुआ था? तो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो वो हुआ था 122वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो किस वर्ष प्रवेश किया था? वह किया था 1941 में। ठीक है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? 13वां प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? वह था ऑप्शन नंबर 1, जहांगीर शाह। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गुजरात में पुनर्निर्मित श्री कालका माता मंदिर का उद्घाटन 21 जून 2022 को किसने किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक
ठीक है, 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह है ऑप्शन सी, सैम करन। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मालाबार एक्सरसाइज 2022 किस देश में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है जापान में। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। 18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कोयना। इसका मतलब साबरमती, ताप्ती, माही, ये सब खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था ऑप्शन नंबर बी, BDR अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भारत का अक्षीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक, ठीक है, तो इसका अक्षीय विस्तार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 22वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से कौन से नृत्यों की स्तुति की है? तो ये कौन सा है? तो ये है ए और बी दोनों, मतलब कथक और चरकुला, ये दोनों ही इसके आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन ए और बी, डी पर हम क्लिक करेंगे। अब 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक साखी लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 24वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। सबके आंसर आप कमेंट ज़रूर में एक बार ज़रूर लिखें ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाए कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए। और जिसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो आइए 24वें का आंसर देखते हैं। तो 24वें का आंसर क्या होगा? 24वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अब 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड। तो ये आज इस वीडियो में आपने देखा GS के प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की प्रैक्टिस सेट की लाएंगे और उसके बाद हम फिर ये हमारी पूरी सीरीज़ चलती रहेगी जब तक ये एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें। आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें,